या आज वो अपने डूबते हुए रिश्ते को बचा लेंगे या पूरी तरह से डुबो देंगे। तो तुम हम सबसे छुपाकर इतने साल दादी सा से कनेक्टेड रही, तुम एक भी काम ढंग से नहीं कर पाई अबीरा। ना रिश्ता निभा पाई, ना रिश्ता तोड़ पाई। रिश्ता तोड़ना तो तुम्हारी खासियत है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम बात करो। तुम मुझ पे नजर रखने के लिए दादी सा के टच में थी ना, ताकि तुम्हें मेरे स्ट्रगल्स की न्यूज़ मिलती रहे और तुम खुश होती रहो। तुम अरमान और आसमान का सूरज नहीं हो कि दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूमे। झूठ बोलना बंद करो। तो सच सुनो, तुम इतने सालों में भी कुछ नहीं सीखे अरमान। सिर्फ बात करने से पहले गुस्सा करके दरार डालनी जानते हो। दरारें भर जाती है और मुझे इसका स्कोप ही नहीं छोड़ना है। स्कोप वैसे भी बचा नहीं था अरमान। ऑल थैंक्स टू यू। क्या कहा? अब नाटक मत करो। मैंने सवाल किया है। क्यों किया है? तुम्हें अपनी गलतियां दिखाई नहीं दे रही? कौन सी गलतियां? तुम्हें हर बार मुझसे ये प्रॉब्लम रहती थी ना कि मैं बात करने से पहले गुस्सा करने लग जाता हूँ। और बात करने के लिए कोई साथ में होना भी चाहिए, डैम इट। और तुम मेरे साथ नहीं थी, तुम मुझे और मायरा को छोड़ के चली गई थी। उसके बाद भी तुम हर बार चाहती हो कि मैं तुमसे बात करूं, मैं अंडरस्टैंडिंग बनूं। हर बार तुम्हें पता है क्या होता था? तुम ना मेरी बात सुनते थे ना समझते थे, बस मुझे कसूरवार ठहरा देते थे। और क्या नॉनसेंस बोल रहे हो तुम? मैं तुम्हें छोड़ के नहीं गई थी, तुमने खुद मुझे अपने आप से और मायरा से दूर किया था। अपनी गलती मेरे सर मत डालो। तुमने वानी को चूज किया, तुमने हमें मिस नहीं किया, तुम हमें छोड़ के गई थी। वानी को ब्लेम मत करना। मैं तुम्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं अबीरा अब बहुत ही इमोशनल मोड पे पहुंच चुकी हैं। जी हाँ, यहाँ गैरेज के बाहर बात होती है फोन पर मायरा से। पहली बार अबीरा को अपनी बेटी मायरा की आवाज सुनने को मिलती है। भाई उसे लग रहा है कि मायरा ने उसे माफ कर दिया है और वो उसके साथ रह सकती है, लेकिन मायरा ने मुक्ति की वजह से उस फोन पर अबीरा से बात करी है, ये ना जानते हुए भी कि भाई जिस फोन पर वो बात कर रही है, जिस इंसान से बात कर रही हैं, वो उनकी अपनी माँ है, मुक्ति की माँ नहीं है। यहाँ पर मायरा की आवाज़ सुनते ही अबीरा की आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे हैं। उसे बहुत ही मासूमियत और अपनेपन का एहसास होता है। वो बड़े ही प्यार से बोलती है, इतनी प्यारी आवाज़ है उसकी बेटी की, इतना अच्छा साउंड वो करती है। काफ़ी सालों बाद, लगभग 8 साल बाद उसने अपनी बेटी की आवाज़ इस एपिसोड के अंदर सुनी होगी। तभी पीछे से आ जाती है मैट्रिन। इसके पहले अबीरा उससे कुछ बोल पाती, मैट्रिन बोल देती है कि 5 मिनट हो गए हैं, फ़ोन को रख दिया जाए। फ़ोन को तुरंत मुक्ति रख देती है और यहीं पर मायरा को फील हो चुका है कि कोई तो ऐसा इंसान था जिससे वो बहुत ही कनेक्टेड थी और जिस इंसान से उसने बात करी है, यानी कि मुक्ति की मम्मी, वो ज़रूर कुकिंग क्लासेस में जाएंगी। आगे भाई वर्कशॉप के अंदर अबीरा पहुंच जाएंगी, लेकिन अरमान नहीं पहुंच पाएंगे, देर से आएंगे। अबीरा अभी सुकून में है, लेकिन तभी अरमान की एंट्री होगी। दोनों के बीच काफ़ी अनकहे जज्बात है, लेकिन काफ़ी ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग की दीवार भी है। भाई यहाँ पर केक बनाते बनाते जैसे ही उनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू होंगी, अबीरा फल काट रही होगी और तभी उसकी उंगली कट जाएगी। अरमान अब यहाँ पर नहीं देख पाएंगे अबीरा की उंगली पर खून और वो अपनापन दिखाते हुए उसका हाथ पकड़ लेंगे और फर्स्ट एड करने लग जाएंगे, लेकिन तभी पुराने पल सामने आ जाएंगे, तभी अरमान दूर हट जाएंगे। उधर मुक्ति मायरा से पूछ रही है कि वो इतनी परेशान क्यों है, लेकिन यहाँ पर मायरा बता देती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे मुक्ति की मम्मा से उसका कोई पुराना कनेक्शन हो। मुक्ति उसे सच बताने के लिए बोल रही होती है, शायद दिल उसे मजबूर कर रहा हो सच्चाई बताने के लिए। इसी वक्त यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट आता है। मायरा अचानक फैसला करती हैं कि वो आधे दिन की छुट्टी लेकर के बाहर घूमने के लिए जाएंगी। मुक्ति यहीं पर उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मायरा बड़े ही नौटंकी के साथ में मुक्ति को मना लेती हैं। दोनों बड़ी मस्ती करते करते एक टैटू आर्टिस्ट की शॉप पर जाते हैं, जहां पर मायरा फैसला करती हैं कि वो अपने पापा के नाम का टैटू कराने वाली हैं और मुक्ति अपनी माँ के नाम का टैटू कराने वाली हैं। अब ये शब्द लिखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि गलती से मायरा के बैग पर माँ लिख जाएगा और मुक्ति के हाथ पर लिख जाएगा पापा। उधर अबीरा और अरमान के बीच एक ही सवाल है, क्या मायरा उसे याद करती है? अरमान चुप हो जाता है और उसे वो रात याद आ जाती है जब उसने अबीरा को मायरा से दूर जाते हुए देखा था। उसके चेहरे पर पछतावा भी है और गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा है। वर्कशॉप में दोनों फिर से बहस करने लग जाते हैं। अबीरा कहती हैं कि उसे मायरा की जिंदगी से दूर रखा गया था क्योंकि शायद वही सही था उस टाइम। वहीं अरमान गुस्से में कहेंगे कि वो हमेशा खुद को सही मानती है, लेकिन अंदर से वो दोनों टूट चुके हैं।
दूसरी तरफ एक बड़ा झटका सामने है भाई, यहाँ पर दोनों ही बच्चियाँ अपने अपने टैटूज बनवा रही हैं। मायरा के बैक पर गलती से माँ का टैटू लग जाता है और जब मुक्ति देखती हैं तब उनके बैक पर पापा के नाम का टैटू बना हुआ है। अब दोनों ही इंटरकनेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अरमान और अभीरा का भी सीक्वेंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग चल रहा है। जैसे ही अरमान को ये लगता है कि ये मायरा का नाम, यानी कि केक जो बना रही है अभीरा उसमें मायरा का नाम लिखेंगी, लेकिन आधा नाम देखते ही अरमान अज्यूम कर लेते हैं कि वी यानी कि वानी उसने लिखा है और वानी को ही वो प्रायोरिटी मानती है। मायरा उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं है ही नहीं और वो मायरा को याद तक नहीं करती। यही मिसअंडरस्टैंडिंग्स दोनों में बढ़ती ही जा रही हैं। अब आने वाले एपिसोड में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि भाई ये मिसअंडरस्टैंडिंग कब तक उनके दिल में रहने वाली है। इधर भाई अब माधव और विद्या के बीच में भी काफ़ी करवाहट आ चुकी है, क्योंकि विद्या सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के बारे में उनसे ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी हैं, अपने बेटे के बारे में सोच रही हैं, ना कि अभीरा के बारे में। यानी कि अभी तक जो भी हुआ है इस एपिसोड के अंदर गलत, वो सिर्फ और सिर्फ विद्या की वजह से हुआ है। अभीरा, अरमान और मायरा तीनों अलग हुए हैं तो सिर्फ विद्या की वजह से हुए हैं, ये हम और आप जानते हैं। लेकिन जब अरमान को ऑन स्क्रीन ये पता चलेगा और अभीरा को ये पता चलेगा, तब उन दोनों की ही दुनिया हिलने वाली है और विद्या सबसे ज़्यादा वो परेशान होंगी, क्योंकि वो अपने बहू और बेटे को अलग करने के लिए जिम्मेदार होंगी। भाई आने वाले एपिसोड में आएगा होली का मौका, जहां पर अरमान ने वाटर सप्लायर बंद करवा दिया होगा अभीरा के मोहल्ले का, जहां पर वो लोग होली नहीं खेल पाएंगे। अभी यहाँ पर अभीरा टशन दिखाकर पहुंच जाएंगी मेहर मित्तल की पार्टी में, जहां पर मित्तल साहब और मेहर को रंगों से रंगा जाएगा। यहीं पर भाई एंड होगा, जहां पर मेहर से पूछा जाएगा कि वाटर सप्लायर क्यों बंद करवाया। तभी भाई वो बताएंगी कि वो मोहल्ला उसका घर है और इस बार उसका घर उससे कोई नहीं छीन सकता है। आगे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अब अभीरा और अरमान के बीच में ये जो जंग चल रही है वो कहाँ तक इन दोनों को लेकर जाएगी। क्या दोनों को जोड़ने पर मजबूर कर देगी? क्या इसी जंग से सच सामने आने वाला है, या फिर आने वाले एपिसोड में और भी बड़ा धमाका देखने को मिल जाएगा? देखना ना भूलें ये रिश्ता क्या कहलाता है का अपकमिंग एपिसोड। टेलीटशन के साथ जुड़े रहें और टेलीटशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।